नया काम शुरू करा है मैंने, ये देखिए महक ढाबा, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिलदानी माड़ा महक ढाबे वाला। फाइनली हमने दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि यार वो है लॉन्ग वीकेंड भी चल रहा है और देवियों पे आना तो मतलब भाई टाइम चाहिए ही चाहिए। सो दर्शन हो गए, हम आ गए भी यहाँ पे, यहीं पे मतलब साथ में यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है। यहाँ पे मम्मी पापा और पहले भी आए हुए हैं, सो इन्होंने सजेस्ट करा है कि यहाँ पे आते हैं, तो अब यहाँ पे हम कुछ रोटी वोटी खाते हैं। हमने राजमा मंगाए हैं, ये हर जगह जाती है राजमा के होती है। ये भी वहाँ गई थी नासिक मुंबई वगैरह, वहाँ पर जाकर कहती राजमा चाहिए। वहाँ के लोगों को राजमा ही नहीं पता क्या होते हैं, बट इनको आज चाहिए। तो हिमाचल में तो मिल ही जाते हैं। सो अब यहाँ पे राजमा मंगाया हमने चाउमीन मंगाया, नूडल्स मंगाया। यहाँ के लेकिन नूडल्स तो मोटे होते हैं, मतलब दिल्ली में ना जो नूडल्स होते हैं ना चाउमीन वो पतली होती है, यहाँ के में थोड़े मोटे होते हैं, है ना उनमें। तो भैया भाई अब वो आता है, कुछ खाते पीते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब यहाँ से आनंदपुर साहिब में जाने में भी हमको 1 घंटा लगेगा। सो देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। ट्रैफिक भी हो सकता है। हाँ क्योंकि यार वो है ना भीड़ हो गई है या मंदिर में, तो नीचे भी भीड़ मिलेगी। सो भाई अब हम फाइनली यार वापस उसी रास्ते पर आ गए जिस रास्ते से हम चले थे। ये यहाँ पे भाई देखो, यहाँ से ट्रॉली का होता है, अगर कोई ट्रॉली पर आए तो भाई वो ट्रॉली यहाँ पे उतारती है, फिर यहाँ से ये बिल्कुल स्ट्रेट जाके चलने का सीन है जो थोड़ा बहुत है। तो भाई यही है अभी टाइम हो रहा है भाई 3:30 हो रहे हैं, लाइक हम 4:30 तक हम पहुंच जाएंगे एंड वहाँ पे आनंदपुर साहिब, एंड वहाँ पे करते हैं फिर दर्शन। बढ़िया रहा, लाइक मतलब अच्छे से दर्शन हो गए यहाँ पे भी। अब चलते हैं, देखते हैं आगे कैसे रहते हैं। यहाँ तो बढ़िया रहा, मौसम सही हो रहा है यार देखना, मेनली तो ये है। तो भाई ये देखो, ये इतना बढ़िया व्यू मंदिर का जो बैक साइड है उधर से हमें दिख रहा है। और भाई यहाँ से जो भाखड़ा डैम है वो पूरा जो सामने आप देख सकते हो, यहाँ से अभी एग्जैक्टली डैम दिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ी सी धुंध हो रही है, लेकिन उस साइड पूरा क्लियर दिखता है, पहाड़ की उस साइड है बहुत बड़ा। और भाई यहाँ से देखो जो मंदिर का ट्रॉली वाला जो रास्ता है रोपवे का, वो यही रास्ता है वहाँ ऊपर तक। अगर आप नीचे ही लाइक बस से या उस वाली सड़क पे हो तो आप पैदल आ सकते हो या ट्रॉली से आ सकते हो। हाँ जी बोलिए। अरे जब यहाँ पे ऊपर तक गाड़ी आने नहीं देते तब गाड़ी नीचे खड़ी होती है। हाँ। तो उस टाइम पे अब ट्रॉली यूज़ होती है, वरना आपको चढ़ाई करके आना पड़ता है जितना भी हम गाड़ी से रहे हैं। जैसे कि नवरात्रों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है या फिर जिस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इतनी ऊपर यहाँ तक गाड़ियाँ लाने नहीं देते हैं, तो फिर आप लोग जैसे ट्रॉली से या फिर पैदल जैसे जिसको सही लगे कन्वीनियंट लगे वैसे आ सकते हो। बट आज जैसे हम गाड़ी ऊपर तक ले आए तो अकॉर्डिंगली रहता है यहाँ पे। तो भाई अब हम निकल चुके हैं फाइनली, हमने पार्किंग से गाड़ी अपनी उठा ली है। और भाई देखो अभी इस टाइम भी बहुत है भीड़ और गाड़ियाँ आ ही रही हैं। और ये रोड भाई बिल्कुल एकदम से वन वे है और कच्ची ही है ऑलमोस्ट, और देखो एक एक करके ही जा पा रही है गाड़ियाँ। भाई इधर ना लोग अभी तक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो मंदिर है वो रात के 10 बजे तक खुला रहता है, दैट्स व्हाई लोग अभी भी आ रहे हैं। सो सुबह 4 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक का टाइम है मंदिर का। रात के 10 बजे तक का टाइम है मंदिर का, वही रात शाम। अरे मम्मी पापा बैठे हैं पीछे, देखो भाई लोग आ रहे हैं अभी भी। भाई मंदिरों का तो यही है यार, आप देखो जितनी जल्दी आओगे उतने बढ़िया आपको दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे हम लाइक ऐसे कोई इतना जल्दी तो नहीं पहुँचे थे, नॉर्मल टाइम था, बट अब और जैसे जैसे शाम हो रही है तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। भाई फाइनली जाम क्लियर हो गया है। और भाई पीछे इतना जाम था ना, तो लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले आते हैं, चलानी आती नहीं है उनको, फिर लड़ते रहते हैं। लड़ाई हो रही थी लिटरली पीछे, बढ़िया लड़ाई हो रही थी भाई। वो कह रहा था तो इधर कर, वो कह रहा था मैं नहीं कर रहा, वो कह रहा तू कर ले। तो वो लड़ रहे थे भाई, फाइनली क्लियर हो गया। इसलिए कि यहाँ पे सीन ये है कि लोग ना 100 रुपए की पार्किंग बचाने के चक्कर में ना रोडों पे गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, बीच में खड़ी करके जा रहे हैं, जबकि ऊपर इतनी बढ़िया फैसिलिटी है। और जैसे आप ये रोड देखो ना तो ये रोड वन वे रोड है पूरी की पूरी। सो इसलिए कि अगर बीच में रोड पे गाड़ी खड़ी होगी तो बाकी गाड़ियों को निकलने में स्पेस नहीं मिलेगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जाम लगता है। हिमाचल की बाउंड्री
बाउंड्री ख़त्म हो गई है, हिमाचल ख़त्म, अब पंजाब शुरू हो गया दोबारा से। और बस अब यहाँ से हमने लगा लिया है मैप, जस्ट आधे घंटे में हम यहाँ से अब जा रहे हैं आनंदपुर साहब। जो हम लाइक आते टाइम हमने देखा था बाहर से, तो हमने कहा कि पहले हम लाइक यहाँ पे दर्शन करेंगे। अब यहाँ हो गए हैं दर्शन, तब हम जा रहे हैं। सो जय हो। अच्छा तो भाई ये देखिए मंदिर दिख रहा है बिल्कुल वहाँ से, अभी नैना देवी जहाँ से हम आ रहे हैं बिल्कुल भाई जैसे हमने बताया था एकदम टॉप पे है मंदिर, तो देखो एकदम सामने। Two hours later. तो भाई देखो हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारे, एकदम बढ़िया भाई, बहुत सुंदर बना हुआ है ये। भी अंदर जाएंगे तो और बढ़िया बिल्कुल भाई वाइट मार्बल भाई से बना लेट हो रहा है क्यों? चलो चलो, किस बात क्या का टाइम हो है? गया? चलो मम्मी 5 बज गए हैं। चल भाई अंधेरा हो जाएगा, मेरी फोटो रह जाएगी। लेट्स गो। मैं लेके आई थी ग्लासेस वाले शेड्स, यू नो शेड्स, बट मैं ऊपर ले जाना भूल गई वहाँ पे नैना देवी में। ठीक है कोई नहीं, होता है कभी कभी। ये बहुत बदतमीज है यार, बहुत ही ज़्यादा, मार दूंगी तेरे तो। एनीवेज भाई हम आ गए हैं आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा, और बिल्कुल मेरे सामने दिख रहा है। अभी हम यहाँ मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, और इसको इग्नोर करो। सो ये देखिए भाई बहुत ही बढ़िया कलरफुल सी मार्केट है, यहाँ से आप ले सकते हो, काफ़ी कुछ ले सकते हो यार मतलब। और वहाँ पे एंट्री है गुरुद्वारे की। भाई हमने एंट्री कर ली, अभी यहाँ काम चल रहा है। अभी हमने वहाँ पे सामने शूज़ उतार दिए हैं अपने, और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए अंदर दरबार साहब जी में। और पापा ने तो हैंकी बांध दिया यार। मेरे पास वैसे स्टॉल है बट आई गेस ये टिकेगा नहीं यार, मतलब सिर पे, तो यहाँ से ले ही लेंगे। चलते हैं भाई अंदर, काम चल रहा है भाई गुरुद्वारे में। ये देखिए यहाँ से एंट्री आई गेस। और हम यहाँ पे लाइक यार तभी आए थे जब लाइक हम नैना देवी आए थे, तो 2017 की बात है। तो 2017 के बाद अब आए हैं हम। चलिए अभी हम पहले दर्शन करते हैं, अंदर मत्था टेकते हैं, देखते हैं अंदर अलाउड है नहीं अलाउड फ़ोटोज़ या वीडियो थोड़ा शूट कर पाना होगा तो हम आपको भी दर्शन करवाएंगे। नहीं तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली भाई काउंट होता है कि हाजिरी काउंट होती है बेसिकली। सो वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। तो भाई फाइनली हम दर्शन कर आए हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में भी। बहुत बड़े दर्शन हुए भाई हमारे, मतलब ये तो खाली है गुरुद्वारा तो। सो बहुत बड़े दर्शन हुए, आप भी करिए भाई, आप भी देखिए यार यहाँ पे। दीदी आ गई है भाई। ये देखो तो भाई अभी आप लोगों ने दर्शन करे हमारे साथ यहाँ पे पीछे गुरुद्वारे के, गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब जी। आपको पकड़ना है फ़ोन? नहीं। तो भाई अभी हम नैना देवी से होके आए हैं, और यहाँ से हम आनंदपुर साहिब जी से देख सकते हैं, बिल्कुल वो सामने टॉप पे है, वो दिख रहा है यहाँ से मंदिर। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ भाई, बस यहाँ से लाइक 1 घंटे का ही डिस्टेंस है नैना देवी से। भाई एंड द बेस्ट थिंग इज़ हेयर, कड़ा प्रसाद हमने लिया यहाँ से।
भाई हमने दर्शन करे यहाँ पे गुरुद्वारे में। अब हमने लाइक अपने शूज़ वगैरह ले लिए हैं और हम यहाँ से बस एग्ज़िट कर रहे हैं। और भाई इसके अलावा अभी गुरुद्वारा जो है उनकी भाई अपनी खुद की धर्मशाला भी है और एकदम साफ़ सुथरा है। इतनी पब्लिक आ रही है बट स्टिल मेंटेनेंस भाई कहना पड़ेगा। गुरुद्वारा आज चाहे कोई भी चले जाओ एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। लाइक इतने साफ़ सुथरे कि अब ज़मीन से गिरा हुआ उठा के खा सकते हो। दैट मच यू नो क्या बोलते हैं, एकदम साफ़ सफाई, एकदम यू नो क्लीन एकदम। हाय, ये गुरुद्वारे की बैक साइड है और इसी साइड यहाँ पे जो लंगर हॉल और जो रहने की जो धर्मशाला या होटल्स वगैरह हैं वो यहीं है बैक साइड में। तो यहाँ पे भी अगर आप आते हो तो स्टे ले सकते हो। इनफैक्ट लोग जब आते हैं यहाँ पे तो बसेस भर भर के आती हैं तो लाइक यहीं पे लेते हैं स्टे लोग। तो भाई अब हम बात करते हैं यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री की। तो भाई जो गुरुद्वारा है ये, सबसे पहली बात तो जो ये जगह है इसकी जो फाउंडेशन है वो जो गुरुओं के, सिखों के जो 9वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर सिंह जी, उन्होंने रखी थी 1665 में। उन्होंने इस जगह को बनाया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो पहले इस जगह का नाम था चक नानकी और इसलिए था क्योंकि जो गुरुजी थी उनकी माता का नाम था नानकी, तो इसलिए उन्होंने पहले इस जगह का नाम चक नानकी रखा था। बाद में जाके उसका नाम चेंज करके फिर आनंदपुर साहिब जी हो गया। और उसके बाद भाई आगे चल के जो गुरु के, जो सिखों के 10वें गुरु जी थे जिनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने इसी स्थान पे 1699 में खालसा पंथ स्थापित किया था, वो भी बैसाखी वाले दिन। और उसी दिन उन्होंने जो पंच प्यारे थे उनका चुनाव किया था। तो ये वो जगह इसलिए फेमस है। और भाई सिखों के जो रिलीजन है उसमें जैसे कि हमारे हिंदुओं में हमारे तीर्थों का अपना ही महत्व है, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जगह है फॉर सिखिज़म वी शुड से। तो ये फिर मम्मी इसका टाइमिंग क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग नहीं होगा, वो 4 बजे से। वैसे तो गुरुद्वारे सारी रात की खुली रहती है। हाँ भाई गुरुद्वारों का भाई ये आप कभी भी आओ, बस लंगर वगैरह होता है वो एक लिमिटेड टाइम पर बंद हो जाता है। बाकी तो गुरुद्वारा सारी रात ही खुले रहते हैं। आप हमारे बंगला साहब जाओ गुरुद्वारे, वहाँ पे भी सारी रात खुला रहता है। वो गुरुद्वारे का इसमें कोई टाइमिंग का तो कोई जगह भाई बहुत बढ़िया जगह, एकदम बहुत बड़ी जगह। मैंने भी यही बोला, बड़ा है और साफ सुथरा, इतना पब्लिक आ रही है तो बढ़िया मेंटेन कर रखा है भाई। ये पीछे भाई देखो अब पूरी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से इनो बड़े हैं, यहाँ पे इनो बड़े बिक रहे हैं मम्मी। हाँ, पूरे रास्ते में। हाँ, संतरे जैसे वो इनो, देखो ऑरेंज पड़े हुए हैं सारे वहाँ पे। पैदावार हो गई। हाँ भाई जैसे जैसे शाम हो रही है एकदम बढ़िया सा मौसम हो गया, एकदम सेक्सी सा, इतनी बढ़िया हवा चल रही है। लेकिन ऐसे ठंड नहीं लग रही यार, दिल्ली में ज़्यादा ठंड है सीरियसली। यहाँ देखो ऐसे बिना जैकेट के, बिना स्वेटर के हम घूम रहे हैं मज़े से, हवा भी चल रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ रहे हैं। दिल्ली में ठंड ज़्यादा है। आ गए हैं हम भाई पार्किंग में वापस। और यार देखो अब जैसे शाम हो गई है तो लाइटिंग वगैरह कर दी है, तो कितना भाई बढ़िया लग रहा है। एक तो प्योर वाइट है, बिल्कुल वाइट एकदम। और उसके अलावा जैसे कि ये लाइटिंग करी है तो और भी कितना सुंदर लग रहा है गुरुद्वारा। और भाई ये सनसेट का तो क्या ही बात है इसकी। तो भाई देखो कितनी बड़ी पार्किंग है गुरुद्वारे वालों की, लाइक बिल्कुल ही काफ़ी बड़ी है। मतलब मैं तो ये देख रही हूँ, ये देखो क्या बढ़िया एकदम। ये खड़े हुए हैं तीनों, डिस्कशन कुछ कर रहे हैं। क्या हुआ, चलें? हाँ चलो भाई चलो। तो भाई अब हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर वापसी। वो रहा सामने गुरुद्वारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मम्मी जी अब आगे बैठ गई हैं। मम्मी कान ठीक है आपका? कान में अब ना हल्का हल्का दर्द है, पहले से थोड़ा सा कम है लेकिन क्योंकि आपने फोटो खिंचवा ली ना। हाँ वो तो है, वो तो खिंचवानी थी ना मुझे। तो मम्मी अब आगे बैठी हैं और मैं पीछे बैठी हूँ। और कितना है यहाँ से डिस्टेंस ध्रुव? यहाँ से 314 किलोमीटर है। 314। और टाइम दिखा रहा है वो 5.5 घंटे दिखा रहा है और 11:15 बजे दिखा रहा है। और अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी भाई टाइम 6 बज रहे हैं एक्यूरेट। ओके सो चलो भाई चलते हैं भाई, चल ही रहे हैं, मतलब अब खैर से घर की ओर वापसी। A few moments later. सो भाई अब हम चल रहे थे भाई, हमारा यहाँ पे अब वापसी का पहला टोल आया है। ये कौन सी जगह है मम्मी? कोरोली।
करौली करके भाई कुछ आया है सामने, आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। देखिए करौली जो भी है भाई, इसका टोल आया पहला, तो हम चल रहे भाई, ये टोल पे करते हैं, निकलते हैं भाई यहाँ से। जो हमारा भी डिस्टेंस है वो रह गया है 269 किलोमीटर्स, 4.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। ये टोल के चक्कर में हमें जाम दिखा रहा है थोड़ा बहुत, लोग बहुत तेज चला रहे भाई गाड़ी, एंड चल रहे भाई बस अभी तो मेनली तो। बाकी लोग अभी थोड़ा नींदों में, इन लोगों को चाय पीने का मन है। मैं कोई नींदों में नहीं, ठीक है, मैं भी दीदी जाग रही हूँ बट चाय पीनी है। ये लोग नींदों में, बस जब व्लॉग बनता है तब ये लोग उठ जाते हैं, फिर कहता है कि हम थके हैं। अच्छा हम तो नहीं तो सोए, ऐसे ही है, इन लोगों का क्या कर सकते चाय हैं। पीने की इच्छा है। बात तो सही है। भाई अब हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है। और भाई एक नया काम शुरू करा है मैंने, ये देखिए महक ढाबा, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिलदानी माड़ा महक ढाबे वाला। तो ये रोड साइड नया बिजनेस स्टार्ट करा है गाइस, सपोर्ट, हाँ सपोर्ट। तो भाई अब हम दिल्ली की और वापसी जैसे आपको पता कर रहे हैं, और अभी हमने वहाँ पे चाय महक वाले ढाबे पे चाय पी, पकौड़े खाए, तू तो आया नहीं, तेल से भरे हुए पकौड़े खाए। थोड़ी ना रेस्ट की भी नीड होती है। हाँ, अब हमने फिलहाल भाई CNG भरवाई है यहाँ पे, और अब यहाँ से जो दिल्ली रह गया मैं दिखाती हूँ। ये देखो भाई, यहाँ से जो दिल्ली का है डिस्टेंस वो है 212 किलोमीटर, और 12:15 बजे दिखा रहा है कि पहुँच जाएंगे हम। सो सही है, अभी चल हम रहे हैं। जो करंटली हैं, अभी हम करंटली अम्बाला पहुँचने वाले हैं। अम्बाला यहाँ से 12 किलोमीटर रह गया। 212 में से 12 किलोमीटर तो अम्बाला ही है। दिल्ली से अम्बाला 200 किलोमीटर है, तो जो 12 किलोमीटर बचे हैं अम्बाला के बचे, अम्बाला आने वाले 12 किलोमीटर। ठीक है, लेट्स गो। एंड भाई हम उसी रास्ते से वापस घर जा रहे हैं जो उस रास्ते से हम आए थे। इसलिए हमने आने जाने का सेम ही रूट लिया, और ये बहुत बढ़िया रूट है, गूगल मैप ने हमें जो दिखाया एग्जैक्टली बहुत बढ़िया रूट है। एंड बीच में एक हाईवे है जो भी नया बन रहा है, वो बहुत बढ़िया मिला है, इसलिए ओवरऑल में मज़ेदार रोड है, बढ़िया मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में भी ना, एवरेज भी अच्छी मिल रही है गाड़ी को तभी। भाई ये आ गया है अम्बाला फाइनली। तो भाई अब हमारा ये लास्ट टोल आ गया है मोरथल का फाइनली, और ये आ गए हैं हम भाई, हम मोरथल पहुंच गए हैं। अब ये कटेगा हमारा टोल। आज का आखिरी टोल जो कट चुका है फाइनली हम भाई पहुंच गए हैं मोरथल। सब दिख रहा है, हवेली, मन्नत, फलाना ढिमकाना सब कुछ। वो एक साथ पे है, वो बंद हो गया ही, गेस थ्रू वो एक साथ पे था, पता नहीं, बंद हो गया। मैं कभी गया नहीं। ये लग रहा है वो एक साथ पे है। उसका ये लेकिन रेशमा वाला है, रेशम ढाबा। ये रेशम वाले पे चलते हैं, तो हवेली आ गई ना, हवेली वो दूसरी वाली। ये हवेली पे चले। A few moments later. तो भाई हमने मंगा लिया है खाना। हाँ भाई हमारा खाना पीना हो गया फाइनली। देखो भाई इस टाइम रात को, मतलब ये तो अभी फिर भी दिन है यहाँ पे देखा जाए तो, वरना ये पूरी रात जिस हिसाब से खुला रहता है यहाँ ऐसा ही रहता है माहौल हमेशा। भाई ठंड हो गई यहाँ पे, ठंड। चलो अब हम चलते हैं भाई, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी देखो भाई पूरा डेकोरेट कर रखा है। 2 hours later. सो भाई फाइनली आ गए हैं भाई हम। टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है भाई 12:30। 12:30 पहुँच गए हैं भाई। अब हम घर चलते हैं भाई, ये लोग जा रहे हैं। तो ओके भाई हम फाइनली आ गए घर, और भाई हमें आते आते लाइक 1 बज गए अभी। बट सही रहा भाई, हमारी एक दिन की आउटिंग हो गई। हमने थोड़ा नया स्टार्ट करा है। नया स्टार्ट तो क्या ही करा है, मतलब लास्ट हम चंडीगढ़ गए थे तब भी हमारा ऐसा ही सीन हुआ था कि हम जाके वापस आ गए, और आज भी हमारा ऐसा ही हमने सीन बनाया था कि हम ऐसा हो कि हम इतने डिस्टेंस पे ही जाए कि हम देखें कि हम सुबह जाएं और रात तक वापस आ जाएं। तो सही है, उससे मतलब ये कि आउटिंग भी हो जाती है, थोड़ा अलग सा भी हो जाता है,
और फिर कुछ शूट वगैरह भी हो जाता है। सो बस भाई आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हमने जैसे नैन देवी गए, उसके बाद हम आनंदपुर साहिब गए, तो हमने हिमाचल का एक बिल्कुल एकदम बहुत तो नहीं, बिल्कुल थोड़ा सी बाउंड्री वाली पोर्शन में ही हम घूम के आए हैं इस बार। तो बट आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम अब दोबारा से जब खैर से 9 देवियाँ जाएँ तब हम आपको हर जगह के दर्शन करवा सके। सो टिल देन भाई आप बने रहो ऐसे ही हमारे साथ, और डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डू लेट अस नो कि आपको कैसा लगा, और आप 9 देवियों में से कहाँ कहाँ ऑलरेडी लाइक होके आ चुके हो। डू लेट अस नो दैट थिंग एज वेल, एंड डू रिकमेंड एज वेल भाई कि हम और नेक्स्ट जगह कौन सी जाएँ जो मे बी दिल्ली के इतने ही रेंज में हो, 200, 300, 350, 400 किलोमीटर की रेंज में। ऐसे आज भी कोई हमें सजेस्ट करो कि ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। सो डू लेट अस नो। सो टिल देन आप बने रहो, बाय बाय।